ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करा रही है, जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस नहीं हो। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, किसान की आय दोगुनी नहीं हो। और लाल किले से ये बात कही जाए कि किसान की आय दोगुनी होगी, और क्या आय है किसानों की दोगुनी? इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। सब बीजेपी के लोग हैं। अगर ऐसी घटना हो रही है तो जिन लीडर्स के साथ हो रही है उन लीडर्स को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आजकल सुरक्षा पंचांग पे दी जा रही है राष्ट्रीय। घोसी उपचुनाव के प्रचार के दौरान जहां भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का मामला सामने आया, तो वहीं अब लखनऊ में भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की घटना सामने आई। जिसको लेकर सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और जमकर हमला बोला। ये जितने भी इस तरह के मसले हो रहे हैं, बीजेपी शामिल है उसमें। अभी आपने मऊ और घोसी का देखा था, जिसमें इंक लगा दी गई, और जब जानकारी मिली, आप जानते होंगे कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। अभी आपको पता होगा कि उन्हीं के सहयोगी साथी क्या कह रहे हैं कि 12 बजे को लेकर के कुछ उन्होंने टिप्पणी की है। तो ये जानबूझ करके हमारा सबका ध्यान हटाना चाहते हैं। जिस तरीके से हर समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान, लोकतंत्र में जो उनकी हक था, सम्मान था, उसके लिए खड़े हो गए। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बहस न हो, जानबूझ करके इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी करा रही है। और फिर अगर इस तरह की घटना हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है जीरो टॉलरेंस है उनकी कानून व्यवस्था में, तो क्या कानून व्यवस्था है? हम सब जनप्रतिनिधि हैं, कहीं न कहीं जनता को हमारी जवाबदेही है। आखिरकार हम ही लोग सुरक्षित नहीं है। प्रेस में बनकर के आए, कोई हम लोगों पे बम गिरा दे आप ही में से कोई, तो हम क्या जवाब देंगे? किसको क्या कहेंगे? अब तो प्रेस का कार्ड लगा करके भी लोग कोई घटना कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा वो चीजें? हम आप पे भरोसा करते हैं, हम आपको देख करके रुक जाते हैं। कल को मान लीजिए आप में से कोई ऐसी घटना कर दे तो क्या करेंगे जनप्रतिनिधि? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करा रही है, जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस नहीं हो। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, किसान की आय दोगुनी नहीं हो। और लाल किले से ये बात कही जाए कि किसान की आय दोगुनी होगी, और क्या आय है किसानों की दोगुनी? इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। सब बीजेपी के लोग हैं। अगर ऐसी घटना हो रही है तो जिन लीडर्स के साथ हो रही है उन लीडर्स को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आजकल सुरक्षा पंचांग पे दी जा रही है राष्ट्रीय। पंचांग की भी पूरी जांच हो रही है पुलिस द्वारा। देखिए, बीजेपी क्या करेगी चुनाव से पहले किसी को पता है? कुछ भी होगा चुनाव से पहले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से ये आ गया है, हर क्षेत्र में नंबर 1 पे आ गया है विकास। किसकी आप और हम किसके आंकड़े माने? जो सरकार एक कंपनी को हायर कर करके अपने झूठ को सच बनाना चाहती है, क्या उस कंपनी को 300 करोड़ रुपए नहीं दिए? जो वो कंपनी बताएगी, उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या मीडिया को बड़े बड़े पैकेज नहीं दिए जा रहे हैं? तो वो नंबर 1 तो इसलिए है कि वो मीडिया को नंबर 1 दे रहे हैं। नंबर 1 वो तो इसलिए है कि वो जो दुनिया का जो नंबर 1 देश है उसको 300 करोड़ देना उस कंपनी को, तो नंबर 1 तो है ही। किसने मना किया नंबर 1 नहीं है? राष्ट्रीय। और फिर योगी जी तो वैसे ही नंबर 1 है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से नंबर किस चीज का 1 है तो ये आप बेहतर जानते हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से आज यहाँ पर घटना हुई, आपकी दोस्ती है। देखिए, ये व्यक्तिगत चीजें होती हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और मुझे दुख इस बात का है कि एक अखबार ने जो हेडलाइन लिखी है, ये अखबार के लोगों का काम नहीं है। अखबार के लोगों का काम ये नहीं है कि आप किसी की पीआर कंपनी बन जाएं। एक बड़े सुपरस्टार को इतना नीचा दिखाना कि आप कुछ भी नहीं है उसके सामने, ये क्या बात है? ये तो सम्मान की बात है। इसमें तो बीजेपी के लोगों को या जो भी लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें खुश होना चाहिए कि उनके नेता का कोई सम्मान कर रहा है। लेकिन उस सम्मान में आप पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं तो सोचिए भाजपाई कैसे हैं। सम्मान में लाभ, दूसरों को अपमान करने में लाभ, दूसरों को गलत भाषा बुलवाने में लाभ,
ये कहीं छोड़ेंगे जहाँ लाभ ना ले सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से आज घटना हुई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, इस पर ये दुखद है और ऐसी घटना किसी भी लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए। और अगर ये घटना हो रही है तो कोई ये आज के नेता नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। एक इनका पॉलिटिकल कैरियर लंबा है, एक इनके विचार हैं, इनकी एक बात है जो अपनी रखते हैं अपने समाज के लोगों के बीच में। अगर कोई बात है तो आखिरकार ये कहाँ का तरीका है? तो वही मैंने सवाल पूछा है। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, क्या लीडर्स को अपमानित करने के लिए ये जीरो टॉलरेंस है? कुछ जगहों पे फोटो वायरल हो रही पार्टी का वो कार्यकर्ता है, वो किसका कार्यकर्ता है, कहाँ है, कौन पहचान कुछ अभी तक हो पाई? जो कार्यकर्ता वहाँ था मऊ में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। आज जो लोग भी चल करके इस हॉल में आए, यहाँ से लेकर के, ये भी जगह किसी समय नेताजी ने दिलाई थी, याद होगा आपको। और नहीं मानते वो पन्ने पलट लेना आप। ये जो सड़क चौड़ी दिखाई दे रही है, समाजवादियों की देन है। जो बिल्डिंगें आप बड़ी बड़ी ऊंची दिखाई दे रही हैं, ये नेताजी के किसी जमाने में दी गई थी। आज जो गोमती नगर इस रूप में दिखाई दे रहा है, लोहिया इंस्टीट्यूट समाजवादियों का, फ्लाईओवर समाजवादियों का, लोहिया पर समाजवादियों का, आगे चले जाओ जहां तक देखोगे वो समाजवादियों का काम दिखाई दे रहा है। इनका काम क्या है? तो इसलिए घबराए हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है, संदेश क्या देगा? संदेश ये है कि हमारे पिछड़े सब लोग साथ आ गए हैं और अल्पसंख्यक भाई, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र और जिस तरीके से चुनाव आयोग पे हमला हो रहा है, भविष्य में हो सकता है कि एक परिवार के ही सदस्यों का न जाने कहां कहां वोट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम जो खतरे देश के सामने, उसकी चर्चा हम लोग बैठकर करेंगे और हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे। मैं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और हमारे दूसरे आदरणीय राम अवतार सैनी जी का और इनके तमाम सहयोगी साथियों को बहुत बधाई देते हैं कि राजधानी में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं उनको बताने के लिए ये जो कार्यक्रम किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। you.